भज्जा यार, अबे अपनो देश बहुत अबे विपता में है भज्जा यार, बहुत जो पुराना वायरस साहब, जब से कह कौन कहूँ जा पा रहे, कहूँ जा नहीं पा रहे, न बजाए न कहूँ अपनी रिश्तेदारी में का करिए, ऐसी विपता आई देश में भज्जा यार। हमारी बताओ क्या करना। अब का करने, अपना जो है कि अबे सरकार ने जो है अपन उनको गेहूं खरीद भी के लाए तो आदेश तो दे ही दो है, तो अब भज्जा जो है कि अपन उसे गेहूं अपना दे आबू, तो अब जो ही है वो अब जैसो मोदी जी के या नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात न सुन के भैया अब कछु दिन की परेशानी उठा लो भज्जा। क्यों विश्वकर्मा जी? जी सर मान अपन कोविड-19 के बारे गांव के विलेजों की सर्वे करने के लिए आए हैं। क्यों ना इस गांव के कुछ विलेजर बैठे हुए हैं, क्यों ना इनसे बात कर लें, कुछ इनके बारे में जानकारी ले लें अपन। बिल्कुल सर मान जी, चलिए। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मिचकुआ। आपकी पंचायत का क्या नाम है? छपैनपुरा कोट्टापैन गाँव। पंचायत का नाम बताइए आप अपने। हमारा पुचपटू पंचायत है, हमारी पंचायत को नाम तो पुचपटू का है साहब। और गांव कौन सा लगता है आपका? टपैन, छपैनपुरा को गाँव है जो टपैन। सरपंच यहाँ पे कौन है? दौल सिंह राजा कहाऊ बे है सरपंच। और यहाँ का विधायक कौन है? जे हैं दमारुगा कहाऊ बे दमारुगा साहब है, उन्हें बे आए हैं सेक्रेटरी साहब। हमें एक काम कीजिए, आप सेक्रेटरी को फोन लगा के आप वैसे ही बुलाइए। आप सेक्रेटरी से मेरे कहा, हम लोग भोपाल से आए हुए हाँ हैं। ठीक है साहब, तो लगा है तो फिर फोन है बुलाइए हम लोग। हाँ लगा है साहब, लगा है तो नंबर का है 88 85 84 93 12। घंटी तो जान लगी, अब लग जा तो। हेलो सेक्रेटरी साहब। हाँ बोलो। भोपाल से टीम आ गई है, आप उन्हें बुला रहे हैं। सब बेहाल है। हाँ ठीक है आ रहे हो। हाँ ठीक है, तो आ जाओ साहब, बिल्कुल खड़े ही हैं साहब। ठीक है सर। आप चाय माँ की हुई का, चाय माँ पियो का आप? नहीं, हम लोग चाय नहीं पीते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग डॉक्टर, हम लोग सुबह शाम चाय पीते हैं। मांगी अभी दोपहर होने वाला, कौन चाय पिएगा? चलो तो ठीक है सर, तो फिर साहब एक काम करो, आप सेक्रेटरी को बोलो। सेक्रेटरी को फोन लगाया था आपने, अभी तक क्यों नहीं है? हमने दूसरा गाँव भी हम लोग को देखना है अभी। तो ठीक है सर, हमने सेक्रेटरी साहब तो फोन लगा ही दो सर। अब जो है कि अब हम यहाँ पहुँचा दे अपने संग साथी भज्जा जाओ, तो तुम सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब बुला तो ले आओ, वेलो नहीं आए हैं, जल्दी जाओ। ठीक है जल्दी बुलाओ। तो आप जानते हैं भोपाल से आप लोग काफी दूर से आए हैं, तो साहब बिल्कुल इंतजार करो शायद थोड़ा, बिल्कुल हम लोग ऑलरेडी राम राम साहब। नमस्कार बैठो। आप ही सेक्रेटरी हैं? तो हम लोग भोपाल से कोरोना टीम से आए हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस देखते हैं और आपके गांव के देखना प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया है, उसके बाद में आपसे गाँव की जानकारी चाहिए और गाँव का विवरण करना चाहते हैं। क्यों विश्वकर्मा जी? जी शर्मा जी, सरपंच के पास चला जाए? बिल्कुल चला जाए। अभी तक वो गया था, वो अभी सरपंच आए नहीं। चलो सरपंच चलते हैं। चलो उससे मिले सरपंच से। चलो सरपंच की ये पीटने वाला है क्या? हाँ है सरपंच साहब। ओ सरपंच साहब, आओ तो कची का दुकाई आ गए हैं, सो आ जाते आप। क्यों यही सरपंच है? बस आ गए सरपंच। और इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपने गांव में क्या क्या करवाया है? पूरे गांव में मास्क बंटवाए और पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया। आपने जनता से कितने घंटे बाद हाथ धोने के लिए कहा है डेली दिन में? 1 घंटे बाद। कर्मा जी थोड़ा कुछ आप भी पूछ लीजिए, क्या लोगों ने कुछ करवाया कि करवाया? अभी जो योजनाएं आई हैं, पीएम सम्मान किसान निधि,
और वो सभी के अपने गांव वालों उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर आने थे वो आप सब लोगों ने देखे कि सबको मिले या नहीं मिले? जी सर, हमारे यहाँ सबको मिले हैं और जो हमारे 104 हितग्राही हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो हमने उनको भी जो है गैस सिलेंडर दिलवाया है और जो है ना किसान सम्मान निधि के तहत भी किसान खुश हैं और किसानों को दिलवाया है जो भी उनको राशि मिली। अच्छा, और जो सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, वो घर घर जाके वितरित किए? बिल्कुल कर दिए हैं, ये सब हर गांव में हर घर के हर घर जाके हमने सबको 2 गज दूरी का जो है ना बात भी बताई है, 2 गज दूरी रखना है और मास्क बंटवाए हैं, साबुन भी बंटवा दिए हैं और सबको कहा है घर में रहें। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया? उनके लिए हमने ये बंदोबस्त किया है कि एक अलग गांव में जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर उनको रखा गया है 14 दिनों के लिए। अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो उनको फिर वहाँ भेज देंगे आइसोलेशन में, और वरना अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो यहीं पे रखेंगे। यानी तो आपने 14 दिनों के लिए जो बाहर से व्यक्ति आए उनको होम क्वारंटाइन किया हुआ? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बढ़िया है। चलो एक काम करो, कोई मुनादी करवा दो आप, जैसे हम गाँव वालों को समझा रहे हैं, उनसे मिल लें। हाँ ठीक है, तो साहब जो हमारा चबूतरा है चौपाल जुड़ती है वहीं पर आपको मतलब सारे गांव वाले वहीं पे जुड़ते हैं, तो फिर वहीं पे बात करवाते हैं। ठीक है, तो आप व्यवस्था करवाइए। ठीक है, तो साहब को आई पटवा रहे बुलवाइए उसको। ठीक है साहब, जा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में बाहर से कोरोना का निरीक्षण करने के लिए बाहर से टीम आई है, जिनके आदेश अनुसार सरपंच साहब ने पंचायती चबूतरा पर सबको आमंत्रित किया है। धनिया गई बीन बेन कैया हमारी फारलाई पर धनिया धनिया गई बीन बेन कैया। वो ग्राहक उनको डेढ़ा महीना बना टूटेगा। बस तुम्हें को नंबर है, हमें तो 2 घंटा से बैठे। 2 मिनट हम कब लो देखे ऐसे में ऐसा 6-7 को इंतजार महीना भर कहते हैं। पहले हमारी बनने हमारी पहले हमारी बनने पहले हमारी बात चल तू आदमी 5-6 टट्टी पे सुबह से बैठे, पहले उनकी बनने पहले बने तो हमारी बने रहते थे, कोकी ना बने थे। ये ना पहले रोटी खा पी जाता, दाढ़ी पटा ले तो चुखे पटा ले कहा जाना तुम बने तो हमारी बने। हमने दाल दाए चुखे पटे एक में, हमने लालटेन सी बुझा दे हम एक में। चल पहले खा पी लाए थे, बने तो हमारी बने रहता, कोकी ना बने। बस पहले हमारे बनने तय बन जाएगा, पहले हमारी बनने। सब्जी बनी अरे मैं तो गम खा जाता है, मैं 2 घंटा से बैठो बिना हवा से मुतासर जैसा। ले भज्जा पहला मोई बना दे तो सब जने बैठे ही ले बना दो। जो कहां से आ गए आज लंगड़ा सब उठाओ ही है। ए बन दे भज्जा का शादी बना भज्जा। अरे बने तो हमारी बने, सुन आवाज सुनते हैं तो हमारी बने, देखते हैं सुन ले। अरे वो तो पकाइए थे भैया बने खाओ आया गाँव की बेइज्जती न करो। अरे देखो साहब, हम तुम्हें से क्या है सामाजिक दूरी का पालन। साहब तना हमारी बात सुन लेते, वो सही तो 15 दिन में हमें टेम मिलो। पहले 2 गज दूरी रखो, 2 गज दूरी या तुम समझो भैया, दूर हो जाओ सब। वो सही तो देखो हमें 15 दिन में से टाइम मिलोगे, चलो तो एक वो आदमी नहीं है, तुम्हें 2 घंटा से बैठो। अब जे आगा देखो तो इतने आदमी सुबह 5 बजे से बिन टट्टी के आदमी बैठे, पहले एक जैन की तो बनन जान दो जवाब है के लाने आगे उन्हें निराकरण करने, गाँव को मुआयना करने। एक काम करोगे तो चौपाल जो रही चौतरा लो, बग्गा के पेड़ होते चलो 12 बजे दाढ़ी साहब को चलो साहब चलो। देखो सब आप लोग सरपंच सेक्रेटरी समस्त ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अरेरा से भोपाल से आए हुए हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 जो एक तरह की वैश्विक महामारी है, इससे पूरा विश्व की इससे जैसे हमारा देश तो विकासशील विकसित जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया,
यहाँ पे इस वैश्विक महामारी के कारण यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा और यहाँ पे लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया है। जैसे अभी आप चीन को ले लें, चीन में 63 दिन का होगा, तो अभी अपने यहाँ 29 दिन हुए हैं। तो ये बीमारी है, ये यानी एक दूसरे के संपर्क में रहने से होती है, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखी जाए, सोशल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और इसके और कई कारण हैं, जैसे आपने जैसे घर में सैनिटाइज, हाथ धोने के लिए डेटॉल साबुन का उपयोग, हर घंटे के बाद हाथ धो लें। फल सब्जियों का प्रयोग ना करें, अधिकतर दालों का प्रयोग करें, क्योंकि जो सब्जियां आती हैं तरह तरह के लोग उसको छूते हैं, तो किसी ने हाथ धोए, किसी ने हाथ नहीं धोए, इससे क्या है बीमारी एक दूसरे के शरीर में दी जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और हाथ मिलाने की जगह राम राम सीता राम से दूर से हाथ मिलाएं, दूर से राम राम करें, किसी के पास न जाएं, सीखते समय किसी से दूर रखें। और किसी को आपको समझ में आ जाए किसी को तेज बुखार है, सर्दी खांसी, गले में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत जाकर चिकित्सक के पास जाकर सलाह लें और अपना जो अभी हमारे यहाँ इंडिया में किट आई हुई है उसके द्वारा अपना डॉक्टर का इलाज करवाएं। अपने जो आपका ब्लड टेस्ट है उसके द्वारा आप यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आपके लिए शासन की तरफ से पूरा फ्री इलाज है। और हमारी सरकार है उसके द्वारा गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं कि आपको इस महामारी में आप अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की समस्या आपके यहाँ आती है, उससे कोई अछूता न रह जाए, इसलिए आप घर में आपके चूल्हे जलते रहें। इसलिए सरकार ने कुछ और जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, इसके अंतर्गत आपको कभी जो गरीब परिवार हैं सबके लिए शासन की तरफ से अनाज, दालें, गेहूँ, चावल सब सरकार फ्री दे रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं कि आप, क्योंकि ये जो संपर्क में अभी अपने मध्य प्रदेश में तो है नहीं, मध्य प्रदेश से आप बाहर जाएंगे, जैसे अपना इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुना सब जिलों में अभी अपने जैसे मैं अभी आ रहा था आपके यहाँ पे जो नाई की दुकान है वहाँ पर लड़ाई मची हुई थी। और दाढ़ी बनवाने में जब आप लोग झगड़ते हैं तो आप सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करेंगे? जान है तो जहान दाढ़ी जब जिंदा रहेंगे दाढ़ी कल भी बन जाएगी, वो है कि नहीं? इसलिए आप लोग मर्यादा में रहें, एक दूसरे झगड़े बिल्कुल ना। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पालन करें, अपने घर में रहें, इसके हम सेव लाइफ जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसका पालन करें आप सब लोग। शर्मा जी हम ये कह रहे थे कि आज गाँव वालों को हम प्रतिज्ञा दिलवाएं कि आज से जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, नियम है, उनको ये लोग फॉलो करें। तो आज हम इनको एक प्रतिज्ञा दिलवाएंगे कि ये आज से रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि सवाल उसके बारे में बताइए, जैसे अपने गांव ग्रामीण लोग हैं, इनके घर परिवार के लोग जो बाहर रखते हुए उनके लिए शासन ने कौन सी योजना चलाई, थोड़ी उनके बारे में जानकारी दीजिए आप। जी, तो अगर हमारे गांव से बाहर जो भी व्यक्ति है तो उनके लिए गांव के बाहर जैसे गौशाला है, अस्पताल है और जैसे स्कूल भवन है और कोई शासकीय भवन है, तो हम 14 दिनों के लिए जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनको क्वारंटाइन करें और वहाँ पर 14 दिन के लिए उनको रखें और उनकी देखरेख करें, उनको पूरी व्यवस्था के साथ रखें हम उन लोगों को, और 14 दिन के बाद उनका टेस्ट करवाएं और फिर उनको अपने घर भेजें। अभी तक शर्मा ये ग्रामीण ने जैसे क्वेश्चन किया था कि जैसे ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद रहेंगी, मार्केट बंद रहेगा, ऐसे में आदमी को समस्या का सामना करना, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने क्या विशेष नियम बताए, थोड़ा इनसे बताइएगा आप। तो इन लोगों के लिए जो शासन ने है वो लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन रखा है, लेकिन उसके लिए कुछ छूट भी दी गई है, जैसे मेडिकल, राशन की दुकान, फल सब्जी की दुकान और इसके अलावा जो भी अन्य जरूरत का सामान है वो आपके लिए बाजार में उपलब्ध है, और वो भी अपन बाजार में जाएं तो मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए जरूरी सामान लेने जाएं, अन्यथा अपने घर से बाहर न जाएं। तो ले मत जाओ सभी गाँव से क्या आपसे निवेदन है कि आप जब भी करते लॉकडाउन का पालन लॉकडाउन करने इसके लिए सरकार के द्वारा दंड का प्रावधान किया गया, 188 धारा तक आपको जेल डाल दिया जाएगा। और मैं
यहाँ के सरपंच और सेक्रेटरी जो भी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इन गाँव वालों को हम एक प्रतिज्ञा दिलवाएंगे कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के लिए हमें कौन कौन से रूल नियम का पालन करना है, उसके लिए एक प्रतिज्ञा लेंगे आज हम सब लोग। ठीक है? एक बात और सुन लो, हाँ बोलिए। ना हमको ये मास्क मिला है, ना साबुन मिला, ना सैनिटाइजर से कोई मिला हमारा भी यही हाल है, नाम को हमें भी लो अरे सरपंच जैसे आपको सरपंच जी जैसे आपको पता है कि आपके खाते में कम से कम 60,000 दिए पंचायत में हर व्यक्ति के पास मास्क और साबुन जो हाथ धोने के लिए साबुन है उसको आपको वितरण किया क्यों किया? और ये आपका बंदा बोल रहा है तो शासन द्वारा आपको इतनी निधि दी गई लिखा नहीं मिलो मिल जाए कब मिल जाए, हम कब तक देखते हैं पैसा जब ऐसी चीज हम सभी लोग आप ग्रामवासी और आपके साथ हम भी सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो भी सरकार के नियम हैं उनके साथ हम सब लोग मिलकर के चलेंगे और उनके नियम का पालन करेंगे और सरकार के साथ हम हमेशा रहेंगे और हैं, और जो भी सरकार हमारे लिए नियम बनाएगी उनका पूर्णतः पालन करेंगे। तो आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे और सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, एक दूसरे से दो गज दूर रहेंगे और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम काम करेंगे। ले लो मछाइयाँ बड़ बड़े, ले लो मछाइयाँ बड़ बड़े पीस, बड़े बड़े मछाइयाँ खाएगा बड़े बड़े एक कांटे चलो सस्ते में मिलो सस्ते एक किलो दे लो। मछाइयाँ भज्जा हमने अब 200 रुपया किलो में भाजी देख लो, भाजी देख लो भाजी के ताजी पूरी तो देखो भैया तुम लेना पे 150 रुपया की है पूरी। ठीक है भैया बाजार बहुत महंगा पड़ रहा। अरे ले लो मछाइयाँ बड़े बड़े फीसन की गया आई देखो तो कैसे बड़े बड़े खाएगा पके तालुया में तो ले आओ टमाटर 30 रुपया खूब बिकाई मोई तो मछाइयाँ ऐसी बिकी कि एक तो मैं आई पाओ है तो बैठा ही पा रहा मोई तो मछाइयाँ के ग्राहक के नया है एक कांटे की है, एक कांटे की मछाइयाँ में ले आओ और मोई जावे गली चलत पे खाता है भैया अरे भैया अरे मछाइयाँ ले जाओ आलू पालक आगरा का पीठा कटंगी का रसगुल्ला नूर बना देता है, खाकर तो एक बार देखो आलस दूर भगा देता है। अरे ले लो मुरे महाराज लच्छे बारन के, ले लो मुरे महाराज लच्छे बारन के, ले लो तुम 2-4 लच्छे बारन के, ले लो मुरे महाराज लच्छे बारन के। जी चीनी ने तो 2 किलो भाई एक फेयर एंड लवली चाहिए और ये साले दोनों को पता नहीं है कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कर रही है। साफ माफ कर दो। एक माह पहले से ऐलान हुआ था कि यहाँ कोई भी आदमी इकट्ठे ना हो, फिर भी आप लोग इकट्ठे साथ झपड़का लगाए हुए हैं बैठे। सब माफ कर दो। मास्क क्यों नहीं पहना तूने? साहब हम तो दवाई ले गए आते, अस्पताल नहीं खुली। अरे अस्पताल तो खुली, तूने मास्क क्यों नहीं पहना? जगह घर है धरूरा, घरे रखने के लिए अभी सरकार को पता नहीं तेरे को मास्क पहनना चाहिए। सब बाई कत्ती के कहा करने मुसीका को खबर नहीं है क्या मास्क
घर रखो। अरे मत खबर तेरा मरने वाला बाप करवाएगा या चीन ने तो साले ने पूरी इंडिया भगलग और तुम लोग साले चल हट। अरे भैया राम राम, कैसे काका ले आए बाजार से? राम 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 राम। बाजार से काका ले आए? अरे आज तो हमें पुलिस ने मारू है, बहुत मारू राम। तुम्हें हाँ आज तो हमारी खाल उधार के रख गई है, ऐसे मारी पुलिस ने लट ये ऐसी मारी के सीट तो सूझा गई है मेरे को कई जा कैसे पुलिस वाले क्या मारो भैया? अरे ऐसे है कि अबे जब कोरोना की बीमारी आई है तो मैं पुलिस जाके ऐसा सरकार को के वो है कि जो लॉकडाउन को पालन करो, वो जो लॉकडाउन को पालन नहीं हमने करो कहते के मछाइयाँ क्या बेची, तो हमने तो हमें ना तो पता हम मछाइयाँ बेची तो आया बेचतन तो बेच गई और हमें मछाइयाँ बेचा देखो सो नहीं है मारो है और कहते लॉकडाउन को पालन नहीं करो सो हम देखो उस जगह पे तुम्हें जाना नहीं है, तो जब जानते कैसा है कहा 1-2 साल से 1-2 महीना से मैंने ऐलान कर रही है, वो तो जाना ही नहीं है, तो तुम्हें क्या हम पबरन गए? तो अब हमें क्या को ये तक पता ना तो ना तो हमें तो पुलिस ने ये सब मारी के अब तो आज हम जा रहे हैं सुबह 3 से काने हैं के मुँह तो आज तो ते सूट दे मोई दवाई कह दे, अब तो मुँह तो चैन नहीं पड़ रही मुँह तो चलो भैया चलो बहुत कलात है। अरे मुझे मारी पुलिस ने मार लॉकडाउन को पालन नहीं करो, हमारी पुलिस ने मार लॉकडाउन पालन नहीं करो। अरे मैं तो आ गो लेके मछलियाँ, मैं तो लेके आ गो मछलियाँ मोहनाती जे मोहनाती पतो नजरिया, हमें न तो ही नजरियन को पतो के जो होने हालत, हमें न तो जो पतो कछूजे नजरिया, तो हमें पुलिस ने लौका है विचार, हमें पुलिस ने कालो है विचार, लॉकडाउन पालन ना करो महामारी पुलिस ने अरे बहुत मारी पुलिस ने मार लॉकडाउन पालन नहीं कर। अरे बहुत राम से तो हम सौदा लिया, हमें तो खूब नहीं मिलो, हिसाब से काम ना चाहिए, जैसे कम से कम 1 मीटर दूर पे रहते और मौका देख लेते तो पुलिस वाले क्या कर लेते। जा तो बात सही कही है, हमें लगा तुम सोंगा बनाया, तुम घर आया तुम्हें तो रोवे की जगह। अरे तो अब का करिए अपने मन की व्यथा, अब का करिए गा के सुना लीजिए सब। हाँ अरे अब का कौन धीरज नहीं बंद रही है। चलो तो चलो चलो अब का करिए, हमें तो अब जाके घर ना लाइए तुम अपन जब सोने पर गए थे, हाँ हाँ गाड़ी रोकी थी सुनील अपन ने, आओ रोकी थी। का बात? अरे होते कि ना पूछो आज तुम बात का बात कर रहे हैं, आज तुम का बात कर रहे हैं बता। अरे होते रोकी गाड़ी, अब रोक ही पाई तो पुलिस डंडा ले गए जब आई तो भैया होते पट्टाटे मचा उसने, बचे नहीं है ये तो बच गए तो कई घने थे, अब क्या वो ठोक नहीं पाए पुलिस से, तू बता। अरे इन्हें खाने की राम 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 अरे राम 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 बैठ ले भैया बैठो। अरे अब का बताइए, हमें तो बैठो ही याद। ओहो क्या बोल रहे तुम? जब पुलिस ने मारी बहुत क्या कहते के लॉकडाउन को पालन करो और दूरी बना लो जब समाज से, तुम हो तो बैठे पास पास में ये भी लपेटे में आ गए और हमें मारी पुलिस ने कहते के लॉकडाउन को पालन करो और लॉकडाउन को पालन बिना काम के घर से बाहर न निकाल क्यों बिना काम की, जब बिल्कुल आपातकालीन इमरजेंसी सेवा कहा हुई इमरजेंसी सेवा पे जो केवल वो आज तो रामदीन मारू है बहुत देखो तो मैं बताओ मैंने देखो मैं देखा तमाशो जो बच्चा तो गेल में लगा, मैं देखा तो जैसी पुलिस ने मुँह मारी और घीस रहा है
इस है कि जो लॉकडाउन है भैया, ये लॉकडाउन को जरूर पालन करने आवे, अपन जरूर बैठे थे, लेकिन दूर दूर बैठने भैया हमें भी डंडा नहीं खाने। वही तो भैया आजकल तो अपन बच गए थे। अपने माते की कैसी हालत है? हाँ, अरे बहुत बुरा माते आप बताओ। अब ने तो हायदाने बच पे भैया, इसे अपने घर ही में रहो। घर में रहो हम तो हाथ जोड़ के कहबो है कि आज हम कुटे सो हम हमें तो पता चल गो है, हम कुटे सो हमारी आत्मा जान रही। आज हम यहाँ लग रहा हो कि कैसो अब भैया हम कुटे सो कुटे, अब को तुम ऐसो अब हम आप ना समझाया हाथ जोड़ के, आप ना बिल्कुल भैया लॉकडाउन को पालन करने हैं, समाज से दूरी बनाए रखियो भैया। देखो का तो पुलिस होते भी हमें 10 जनन ने समझाओ कि पुलिस कह तो रही सब अच्छे के लाने, जब बीमारी जा जोन आई कोरोना नामक बीमारी, जब बहुत कठिन बीमारी आई भैया, तो हम का करिए? हम तो जो ही कह गए ये जगह जुटे सो कुटे। हाँ भैया जा तो बात है, भाई सीधी बात है, सावधानी घटी, भीड़ में न जाओ, चाहे भाड़ में जाओ। हाँ समस्या घटी, सावधानी हटी और समस्या घटी। ओ भैया देखो तो आए आज हम कुट गए, और जो ऐसा नहीं है पुलिस आदेश तो आए हैं ऊपर से, मोदी जी हाथ जोड़ के समझा रहे, कह रहे अब तो हमें तो जब हमें आज कुट गए तो हमें कह को नहीं, सो पहले तो भज्जा पतो न था, हम तो आज मछाइयाँ बेचन न जाते। सुनो तो एक बात अपने घर आओ भाई, अपन उधर सुने आए तो अपन ने बता दो, तो अब सब जनन को जो काम है कि भैया से बहाए नहीं हम तो जी पकाए काट खाए थे, बहाना नहीं करे, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे बड़ी बात भैया, सबसे बड़ी बात जा है कोरोना को भाई अपना फोन में तो भगवान घटाना घटना, अगर कहूँ खत्म हो जाता तो सब जने पहुंच जाते भैया जी। कोरोना में यह सो है कि पन वे सकता है नहीं होगा, होता नहीं बेदों न पाए साथी में लपेड़ो और खा जात कब होंगे। अपने घर में रहने आज जो के निवेदन कायद के भैया अपने अपने घर में रहने। चलो ठीक है, आज से घर में रहे, कहूँ ना जी आज के बाद बाहर ना करें। सो अपने गांव में जब तक सरकार आदेश दे रही तब तक घर ही में रहो, घर में रहे, अपना सुख शांति जाने। घर में भैया भाजी बटाए जो बच्ची को अपने घर में खाओ, और जो कछु आ जाए सो दुकान में आगे से ले ली। ठीक है भैया, हमारी तो गलती हती कि आज मछाइयाँ लेके पहुँच गया। सरकार को नियम है कि मांस मछाइयाँ कछु न खाओ, वही को मान लो न कोनो नशा की चीजें लो। आज मछाइयाँ लेके पहुँचे क्या कह रहा माते? हाँ वो है रिचूना लगवा देवे, तो मातेन से लगवा ले जो। अरे अब ये सो के चलो अब तो मातेन है, अब मातेन होते 4-6 बतकाए मातेन हा करने हैं, और मातेन पढ़ी लिखी है, तो तने उगा बात लोकती के जगह कहा थे कि अबे ना जाओ, तो अब मुझे न तो पतो सही तरीका से कि अबे का है, अब मुझे समझ में आ गई कि जब आ गई तो मैं समझ में, अब आ गई समझ। तो समझ में आओ, हाँ लेकिन हमें तो मेरा आग में देखो। हाँ चलो तो ठीक है भैया, अपने अपने घर में रहो, सुख में अब रहो। जा रहे, अब मातेन लो जा रहे, अब मातेन अब सुटवाए तनक आए दी चूना मातेन इसे लगवा। कहूँ फिरियो न भीतर बार, कहूँ फिरियो न भीतर बार, सज्जो अपने घर अपने भारत की सरकार को भी जो कि वो है बहुत मेहनत कर रही है इस चीज के लाने के कोरोना वायरस में अपन हाँ हराना है, कोरोना वायरस में अपना मुक्ति पाना है। एको फिर जो ना फिर पार, जो अपने घर को फिर ना
लइयो उतई बिन्नू भैया जांचते बने लइयो उतई कोरोना जो पड़ो कोरोना ये कोरोना ना जो पड़े पाए लइयो और बिल्कुल जितने जने हैं हम आप 10-25 जने हैं सब जने समझावे जाए निवेदन है हाथ जोड़ के विनय है और ये हमारे मोदी सरकार को केवल है कि भैया को अपने घर में ना करियो ये कोरोना काल में जैसे भी बने जैसे करियो ना भी गड़े बेच के एक खाना सवाई करियो ना भी गड़े बेच के एक खाना सवाई लॉकडाउन में भूखे ना इतनी परेशान सरकार हो रही कि हमारे गरीब जनता के लाने खावे की व्यवस्था कर रही रुपये की व्यवस्था कर रही और हर चीज की व्यवस्था कर रही सरकार जेल में भैया सब जन से हाथ जोड़ के कहो है कि जो जितने हो उसे अपने अच्छे आराम से रहियो लेकिन इनके दाने अपना आराम में जरूर है सबका मिल जाए जा बीमारी बहुत बड़ी संकट है विशाल जा बीमारी बहुत बड़ी संकट है फिलहाल जा बीमारी बहुत बड़ी संकट है फिलहाल ये कम जाइयो ना अपने घरे नाम ये कम जाइयो ना अपने घरे नाम जाइयो अपने जो चीन ने अपने आप पे मैंने आक्रमण करोगा चीन के द्वारा चीन इतना पापी देश है कि देश के लाने भैया कहूँ माफ नहीं कर सकता अपने थे न जनता कहूँ माफ नहीं कर सकता भारतवासी बहुत बड़ी बात है एक ही है बसे जी का भाई और पानी नहीं एक ही है बसे जी का भाई जैसे जी 4 जने सब जने तुम्हारे दूरी में ठाड़े हैं सब जने निवेदन कर रहे हैं कि भैया जी हुआ कभी दवाई बनी नहीं आज में दवाई यही है कि अपने घर में लाओ अपने बाल बच्चा ना संभालो परिवार ना देखो देश की सुरक्षा करो अपने परिवार की घर की सुरक्षा करो एक ही नैया दवाई
कहूँ बने है कोते कड़ी जाना कोते कड़ी जाना कोई करे आए भैया जी ताश खेल रहे 4 जन वो बैठे मुझे ये कैसा अन्याय कर रहा भैया कम से कम 1 मीटर की दूरी रखो मास्क लगा के चलो सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसो व्यवस्था से चलो भैया इनको लॉकडाउन को पालन करना वो जरूरी है हमें आपका के वो बिना है को मानियो कुल दैयो ना जान के वो बिना है को मानियो कुल दैयो ना जान एक बारो पीएम सबको सहाय दैयो सम्मानीय सभी देशवासियों को रवि आर्टिस्ट की तरफ से जय सिया राम। तो आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने एक कहानी देखी। इस कहानी का मतलब किसी को दुख या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ये बीमारी चल रही है कोविड-19 और इसके बचाव के लिए मात्र एक ही उपाय है जो है लॉकडाउन। और अभी आपने देखा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन बहुत लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहानी में देखा होगा कि बार बार समझाने के बावजूद भी वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़ को एकत्रित कर रहे हैं। और आप तो जानते हो कि सरकार की तरफ से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा है कि पुलिस उनको कैसा दंड दे रही है। तो इस कहानी का मतलब यही था कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में आपको सचेत करें, क्योंकि उसका मात्र एक ही उपाय है उस बचने का, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है कि आप लोग सभी लोग घर पर रहिए और दिन में 2-4 बार हाथ धोइए और कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहनिए। और ये अब तक के लिए नहीं है, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी ये चीज़ ज़रूरी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करिए और मास्क पहनिए, 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए, 1-2 मीटर की दूरी भी बनाए रखिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए रवि आर्टिस्ट की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।
अभी नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को टच करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो की सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।